आप हज़रात इससे पहले कि मजलिस शुरू हो आप हज़रात को ऐलान समात फरमा लें। पहला ऐलान यह है कि इंशाअल्लाह कल सुबह में ठीक 10 बजे इसी अदाखाने में आमाले रोज़े आशूरा होंगे और वक्त की पाबंदी के साथ होंगे, वरना फिर वक्त ज़ुहर का वक्त हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। दूसरा ऐलान ये है कि कल मगरिब के बाद ठीक 7:30 बजे इसी अदाखाने में मजलिस शाम गरीबा होगी, उसमें भी आपसे शिरकत की गुजारिश है। और इंशाअल्लाह 12 मुहर्रम को सरकार सैयदुश्शोहदा के और उनके असाब बावफ़ा के सिब्बुम की मुनासिबत से इसी वक्त 8:30 बजे शब में मजलिस होगी, उसमें भी आपसे शिरकत की गुजारिश है। एक सलवात और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन आमिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलीयुन इबादह। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, रसूल किरामी इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ हदीस के अली का ज़िक्र इबादत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू जारी है। मैदान मिना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 58 हिजरी में जो ख़वास को खुतबा दिया है, ख़वास से मुराद सहाबा हैं जो मौजूद थे उस वक्त तक, और वो रोसाए क़बाइल थे और उलमा थे। मैंने इब्तिदाए कलाम में अर्ज़ किया था कि इस खुतबे में पहले इमाम ने हुकूमत यानी हाकिम शाम के मज़ालिम को बयान किया और दूसरे हिस्से में आपने अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल यानी ख़ुद से कोई फ़ज़ाइल नहीं बल्कि जो रसूलुल्लाह ने हदीसें अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल में इरशाद फरमाई हैं उसकी तस्दीक़ कराई है, जिससे फ़ज़ीलत अमीरुल मोमिनीन की तबलीग़ और तशरीह और उसके ज़िक्र की अज़मत का अंदाज़ा होता है। तीसरे हिस्से में सरकार सैयदुश्शोहदा ने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की जानिब मुतवज्जे किया है और आखिर में उलमा की ज़िम्मेदारियों को बयान किया है। अज़ीज़ान गिरामी, अगरचे हमारी गुफ्तगू सिर्फ़ दूसरे हिस्से में चल रही है, लेकिन वो भी पाए तकमील तक न पहुँच सकी और आधे से कुछ कम बाकी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे में पहले वहाँ हाज़रीन से कसम देकर एक एक फ़जीलत का इकरार लिया है। मैंने आपके सामने खैबर की हदीस और मुबाहले वाली हदीस और इसी तरीक़े से तमाम चीज़ें ज़िक्र की। आज मैं आपके सामने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को कसम दिया कि उनशदकुमुल्लाह, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ
कि जनाब जाफ़र और जनाब हमज़ा और अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा थे, तो रसूलुल्लाह ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को मुतवज्जे करके और मुखातब करके इरशाद फरमाया, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, आए अली मैं तुमसे हूँ, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, आए अली मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। व कुल्लो व अंता वली कुल्लो मोमिनिन बादी, और तुम हर मोमिन के वली हो मेरे बाद। अज़ीज़ान गिरामी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह हदीस को बयान किया और वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि क्या ये जो मैंने बयान किया ये सच है या नहीं है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सब ने उसकी तायीद की। इमाम ने हर हदीस की तायीद के ऊपर कहा कि इसे लिख लो, याद कर लो और अपने इलाके में जाकर इसकी तबलीग कर लो। इमाम ने उस हदीस का जिक्र किया कि जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, आए अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, आए अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। यानी मतलब यह है कि इस हदीस को समझने के लिए जो कल की बात आई थी तबलीग सूरह बरात की, उससे अगर आप इसको मिलाइएगा तो एक नतीजा मिलेगा कि जब रसूलुल्लाह ने तबलीग सूरह बरात के लिए किसी को भेजा और उधर से जिब्रील अमीन आए और उसके बाद आपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया और कहा कि ए अली तुम जाओ और वो लोग जहाँ भी मिले उनसे सूरह बरात को ले लेना और लेने के बाद तुम जाके उसकी तबलीग करना। अमीरुल मोमिनीन हुक्म पैगंबर के मुताबिक चले और जुल्हुलैफा में जाके मुलाकात हुई, उनसे सूरह बरात लिया और उसके बाद आप मक्के चले गए और ये लोग मदीने वापस आ गए। तो जब ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह क्या मेरे सिलसिले में कोई आयत नाजिल हुई है जो आपने हमसे सूरह बरात को ले लिया? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए थे और जिब्रील अमीन ने यह कहा है कि सूरह बरात की तबलीग आप करिए, सूरह बरात की तबलीग आप खुद करिए या वो आदमी करे, रजुलुम मिनका, वो आदमी जो आपसे हो। यानी रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं कि कौन है जो रसूलुल्लाह से है। रसूलुल्लाह से कौन है? कहा अली हैं। आज जो हदीस मैंने बयान की है रसूलुल्लाह इसमें फरमा रहे हैं, या अली अंता मिन्नी, ऐ अली तुम मुझसे हो, व अना मिनका, और मैं तुमसे हूँ। यानी बताना चाहते हैं जो काम नबी का होगा वो नबी करेंगे या फिर मौला अली करेंगे। और उसके बाद फरमाया, व अंता कुल्लो वली व अंता वलियो कुल्ले मोमिनिन, और तुम हर मोमिन के वली हो, तुम हर मोमिन के वली हो। का वली माने क्या होता है? का वली के माने दोस्त के होता है। वली के माने दोस्त के होता है, चाहने वाले के होता है। अच्छा, जब चाहने वाले को होता है, दोस्त को होता है, तो ये मिम्बादी की क्यों कैद लगी हुई है कि मेरे बाद हो, मेरे बाद हो, मेरे बाद हो? ये मिम्बादी की कैद क्यों लगी हुई है? ये कैद बता रही है कि जिस तरह से रसूलुल्लाह को मोमिनीन के ऊपर विलायत हासिल है उसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन को भी हासिल है। तो ये एक हदीस है। और उसके बाद जो दूसरी हदीस आपने जब इसका इकरार ले लिया तो उसके बाद दूसरी हदीस बयान की और उस हदीस में पैगंबर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन फरमाते कि उनशदकुमुल्लाह, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि ये बताओ रसूलुल्लाह से अमीरुल मोमिनीन तखलिया फरमाते थे, यानी अकेले बैठकर गुफ्तगू करते थे, दिन में भी अकेले बैठकर गुफ्तगू करते थे और शब में भी अकेले बैठ कर गुफ्तगू करते थे। और ये रवायत है खुद
लोगों ने कहा हाँ ये भी सही है, तो इमाम ने कहा इसे लिख लो, इसे याद कर लो और अपने इलाके में जाके बताना कि अगर रसूलुल्लाह किसी से मशवरा करते थे, किसी से राज़ो नियाज करते थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब थे। अगर किसी से राज़ो नियाज करते थे तो वो अली इब्ने अबी तालिब है, जिनसे राज़ो नियाज रसूलुल्लाह करते थे। और ये खुद उम्महातुल मोमिनीन से, अज़वाज पैगम्बर से भी है कि रसूलुल्लाह किसी भी ज़ौजा के यहाँ हों, रसूलुल्लाह किसी भी ज़ौजा के यहाँ हों, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का अपना वक्त था, वो आते थे और ये बैठते थे और रात रात भर बैठकर, रात के सन्नाटे में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन इस गुफ्तगू के बारे में ख़ुद फरमाते हैं दूसरी मकाम पर कि मैं रसूलुल्लाह के साथ साथ रहा। जब मैं रसूलुल्लाह के साथ तना होता था, मैं कोई सवाल करता था तो रसूलुल्लाह उसका जवाब देते थे। मैं जब कोई सवाल करता था तो रसूलुल्लाह उसका जवाब देते थे। और उसके बाद अगर मैं सवाल नहीं करता था, मैं खामोश रहता था, तो रसूलुल्लाह खुद से कुछ ना कुछ बताते थे। रसूलुल्लाह खुद से कुछ ना कुछ बताते थे। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए, अगर छोटे और बड़े बैठे हैं तो फिर इधर उधर की बात ना हो, बल्कि बड़ों को चाहिए कि छोटों को कुछ काम की बात बताएं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। फिर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने हमें इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाई और हमने हर बाब से 1000 बाब खोले। अच्छा ये रसूल कौन है? का ये उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं है। रसूलुल्लाह को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लिहाजा रसूलुल्लाह उम्मी है, पढ़ना नहीं आता था। लेकिन इल्म हुनर तअस्सुब की तमाम दीवारों को तोड़ देता। अगर कोई इंसान खुदा न खास्ता मरीज़ हो जाए तो ये नहीं देखेगा कि कोई नजीबुत तरफ़ैन शिया इस्नाशरी 5 वक्त का नमाजी माह रमज़ान का रोज़ेदार डॉक्टर मिले तो उसको दिखाए। का भाई जो उसका बेहतर होगा उसके पास जाएगा। कोई खुदा न खास्ता कानून का कोई मसला फंस जाए तो वो कोई मजहबी वकील को नहीं ढूंढेगा, बल्कि जो उसका फ़न का माहिर वकील होगा उसे ढूंढेगा। इसी तरीके से आप हर शोबे में देख लीजिए। अब अहले बैत आइम्मे अतहार की जो इमामत की सबसे बड़ी दलील है वो उनका इल्म है। और सबने देखा कि जब भी हुकूमत के ऊपर कोई मुसीबत पड़ी, चाहे वो सकीफ़ाई हुकूमत हो, चाहे अमवी हुकूमत हो, चाहे अब्बासी हुकूमत हो, जब भी कोई इल्मी मसला आया तो अहले बैत से पूछा गया और कहा कि लौला अलीउन, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अज़ीज़ान गिरामी ये क्यों कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता? ये अली के इल्म की वजह से कह रहे हैं। सोचें, जब अली का इल्म इस मंजिल पे है तो अली के उस्ताद रसूलुल्लाह का इल्म किस मंजिल पे होगा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अली के जो उस्ताद हैं रसूलुल्लाह, जिन आगोश में अली ने इल्म हासिल किया है, जिनसे अली ने तरबियत पाई है, उनका इल्म किस मंजिल पे होगा? और ये रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन का साथ हमेशा रहता था और हर मकाम पे रहता था। मदीने में लोग देखते थे कि वक्त मुअय्यन है कि रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन के साथ है, उस वक्त कोई नहीं होता था, किसी को इजाज़त नहीं थी, वो राज़ व नियाज़ होता था। अच्छा मसला क्या होता है, आपके सामने मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई यहाँ पर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ जाए और वो किसी ऐसी जगह चला जाए कि जहाँ पर सब अंगूठा टेक हो, तो वो तलाश करेगा कौन है जिससे गुफ्तगू करे, कौन है जिससे राज़े दिल करे, तो वो तलाश करेगा। फिर उसके बाद वो सिर्फ जो सिनखियत होती है उसके मुताबिक होता है।
अब आप सोचिए कि कोई मदीनतुल इल्म है तो वह इनसे क्या बात करेगा, इनसे तो बस जो काम की बात है वो करेगा, उसके अलावा क्या राज और ना और दिल की बात कर सकता है, क्योंकि अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। और ये सलाहियत सिर्फ ऐसा नहीं है, ना असहाब में वो सलाहियत है कि उस चीज़ को तहम्मुल कर सके, ना अज़वाज में वो सलाहियत है कि उस चीज़ को समझ सके। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से रसूलुल्लाह गुफ्तगू करते थे। और ये रवायत भी है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी से रवायत है कि सिर्फ ये नहीं कि एक जगह बैठ कर, बल्कि रात के सन्नाटे में कहीं जा रहे हैं तो अमीरुल मोमिनीन को लेके जाते थे। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अंधेरा है, रसूलुल्लाह अपने हुजरे से निकले, अपने घर से निकले, अमीरुल मोमिनीन का हाथ थामे हुए चले। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, चले हम भी चलते हैं। हम भी पीछे पीछे चले। रसूलुल्लाह बकी में आए, जन्नतुल बकी में आए। रसूलुल्लाह ने जन्नतुल बकी में आकर अहले बकी को सलाम किया, उनके लिए रहमत की दुआ की, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। कहा मैं भी साथ में था। कहा तुम भी हो, आओ तुम भी आओ। उसके बाद रसूलुल्लाह अपने वालिद की कब्र पे गए, क्योंकि रसूलुल्लाह के वालिद मदीने में दफन हैं। अगरचे अब उनकी कब्र का निशान आले सऊद ने मिटा दिया, वो पार्किंग में मस्जिद नबवी की चली गई है वो कब्र, उसका निशान मिट गया जनाब अब्दुल्ला की कब्र का, लेकिन वहाँ लेके गए। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा रसूलुल्लाह के साथ जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे, जैसे ही पैगंबर अपने वालिद की कब्र पर आए, कब्र खुली, जनाब अब्दुल्ला बाहर तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह ने उनको सलाम किया, अमीरुल मोमिनीन ने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया। और उसके बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो कहा कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और उसके बाद कहा कि ऐ मोहम्मद तुम अल्लाह के, वाशहदु अन्नका या मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ऐ मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ बाबा, आपका वली कौन है? अंता वली हो कुल्ले मोमिन मिन बादी, आपका वली कौन है? तुम मेरे बाद हर एक, ऐ अली तुम मेरे बाद हर मोमिन के वली हो, आपका वली कौन है? जनाब अब्दुल्ला खामोश। तो फरमाया कि ये मेरा भाई अली आपका वली है। तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरा भाई अली आपका वली है। उन्होंने कहा वाशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अली अल्लाह के वली हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह चले वहाँ से, कहा मैं भी साथ हो लिया। आए मज़ार बीबी आमिना पे, जनाब आमिना के मज़ार पे आए। जनाब आमिना जिनके रौज़े को अभी चंद बरस पहले आले सऊद ने तोड़ दिया, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के ऐलान रिसालत से पहले दुनिया से गई है, तो मादल्ला ये मुसलमान नहीं थी, बल्कि इनको इनकी शान में गुस्ताखी करते हुए इनको काफिरा और मुशरिका कहा। जनाब आमिना की कब्र पे आए पैगंबर, कब्र कुशादा हुई, बीबी आमिना बाहर तशरीफ़ लाई। जब बीबी आमिना बाहर तशरीफ़ लाई, रसूलुल्लाह ने अपनी वालिदा गिरामी को सलाम, उन्होंने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका या वलदी मोहम्मद अंता रसूलुल्लाह। फरमाया कि और मैं गवाही देती हूँ कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल। तो पैगंबर ने उनसे भी सवाल किया। अब आप देखिए रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि जनाब अबू ज़र कहते हैं कि जनाब आमिना ने और जनाब अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा, जनाब आमिना ने और जनाब अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा। तो रसूलुल्लाह ने अपनी वालिदा से भी यही कहा कि आपका वली कौन है? जनाब आमिना खामोश है। तो एक मरतबा फरमाया कि ये मेरा भाई अली आपका वली है। तो उन्होंने भी कहा अलीउन वलीउल्लाह, कि अली अल्लाह के वली हैं। जनाब आमिना ने कलमा पढ़ा, और उसके बाद आप गौर फरमाइए कि विलायत अली कितनी अहम है, अज़मत अली कितनी अहम है।
कि अगर कोई अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे, रसूल की रसालत की गवाही दे, लेकिन अगर अली की विलायत की गवाही ना दे, चाहे रसूलुल्लाह के वालिदैन ही क्यों ना हो, रसूलुल्लाह उसे कबूल नहीं करते हैं। अगर रसूलुल्लाह के वालिदैन भी अली की विलायत की गवाही ना दे तो रसूलुल्लाह उसे कबूल नहीं करते। जब अपने वालिदैन से विलायत की गवाही ले ली तो ये उम्मत बगैर गवाही के कैसे जन्नत में जाएगी? एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब अबूजर ने दूसरे दिन कुछ मोमिनीन को बता दिया, कुछ सहाबा को बता दिया एक तरह से कि अबूजर ने झूठ बोला, रसूलुल्लाह पे तोहमत रखी है। पहुंच गए रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह अभी आप बाहयात हैं, आपके ऊपर अबूजर ने तोहमत रखी है। का क्या कहा है? अबूजर को बुलाया जाए। अबूजर ने क्या कहा है बताया कि ये ऐसे ऐसे कहा। पहले आप बकी में गए, उसके बाद जनाब अब्दुल्ला के मज़ार पे गए, उन्होंने कलमा पढ़ा, आपने उनसे अली की विलायत की गवाही ली। फिर आप अपनी वालिदा की कब्र पे गए, उन्होंने शहादतैन की गवाही दी, आपने उनसे अली की विलायत की गवाही ली। रसूलुल्लाह ने न ये कहा कि अबूजर ने सच कहा और न ये कहा कि अबूजर ने झूठ कहा, बल्कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह कि आसमान ने साया नहीं किया, जमीन ने बोझ ना उठाया कि जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो, जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। तो अजीजान गिरामी, ऐसा सच्चा कह रहा है कि पैगंबर के वालिदैन ने कलमा पढ़ा, तो क्या हम सच्चों की बात माने या आले सऊद जैसे झूठों की बात माने? एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले कि हम आले सऊद जैसे झूठों की बात माने कि पैगंबर गए और उन्होंने कलमा पढ़ा। तो ये अमीरुल मोमिनीन की फजीलत है। हाँ अज़ीज़ों, चूँकि ये शब आशूर है, लिहाजा कुछ बातें शब आशूर से मुताल्लिक़ भी कि ये शब आशूर है, ये शब आशूर, ये जो फ़ज़ाइल हैं या जो तमाम बातें हैं, ये सोचने की शब, अज़ादारी की शब है, मातमदारी की शब है, इबादत की शब है, नमाज की शब है, तस्बीह की शब है, तिलावत कुरान की शब है, लेकिन उसी के साथ साथ तफक्कुर की शब, तदब्बुर की शब है, दर्स हासिल करने की शब है, कुछ सीखने की शब है, गौर करने की शब है। इस्लाम ने, कुरान ने बार बार साहिबान ईमान से कहा गौर करो, फिक्र करो। अगर शब आशूर में ना फिक्र की जाएगी तो कब फिक्र की जाएगी? पैगंबर ने फरमाया कि 1 घंटे की फिक्र 70 साल की इबादत से संगीन है। आयतुल्लाह उलमा बुरुजर्दी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने जाके कहा, आगा ये बताइए कि ये जो 1 घंटे की फिक्र है वो 70 साल की इबादत पर भारी है, तो आखिर ये कैसे भारी है, कैसी फिक्र होनी चाहिए? तो आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने कहा कि जैसी फिक्र शब आशूर हुर ने की थी वैसी फिक्र होनी चाहिए। जैसी फिक्र शब आशूर हुर ने की थी वैसी फिक्र होनी। ये फिक्र की रात है, ये जहन्नम से आज़ादी की रात है, यह हुर्रियत की रात है, फिक्र की रात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस शब में अपने असहाब की अज़मत को बयान किया। पैगंबर ने अपने असहाब की अज़मत को बयान किया है और रहती दुनिया तक बता दिया कि अगर इमाम के सहाबी बनना चाहते हो, इमाम के पैरोकार बनना चाहते हो, इमाम के गुलाम बनना चाहते हो, तो वैसे बनो जैसे असहाब हुसैनी थे। यहाँ वो असहाब है, खालिस असहाब है, रसूलुल्लाह के खालिस असहाब है। यहाँ जो रसूलुल्लाह के खालिस असहाब हैं, यानी वो असहाब हैं कि जिनके अंदर न निफाक है, न जिनके अंदर नाफरमानी है। इमाम हुसैन ऐसे सहाबी को लेके आए, फरमाया कि ऐसे असहाब न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले, आज जो असहाब हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के असहाब हैं। रसूलुल्लाह के सहाबा में मुनाफिकीन मिलेंगे,
पूरा सूरह सूरह मुनाफिकून है। अमीरुल मोमिनीन के असहाब में खारिजी मिलेंगे, इमाम हुसैन इमाम हसन के असहाब में मुनाफिक मिलेंगे, बिकने वाले मिलेंगे, लेकिन हुसैन के असहाब, रसूलुल्लाह ने सारी बैयतें जब जब असहाब से ली है तो दिन के उजाले में बैयत ली है। चाहे वो बैयत रिजवान हो, चाहे वो जुलशीरा हो, चाहे बैयत रिजवान हो, चाहे वो गदीर हो, जितनी भी बैयत ली है दिन के उजाले में बैयत ली है। लेकिन मुनाफिकीन का आलम यह है कि इन्होंने दिन के उजाले में बैयत की और रात के अंधेरे में अक़बा में रसूलुल्लाह के कत्ल के दरपे हो गए। ये मुनाफिक, रसूलुल्लाह ने जनाब हुज़ैफा को उन मुनाफिकीन के नाम बताए थे। ये हैं कि नहीं है? यह असहाब रसूल में जो मुनाफिकीन है उनकी तारीख ये है। मौलाए कायनात किसी की बैयत नहीं कबूल कर रहे हैं। जब लोग आए हैं खलीफा सालिस के बाद कि या अली हम आपके हाथ पर बैयत लेना चाहते, बैयत करना चाहते हैं। कहा मुझे क्यों बैयत? कहा आप इमाम हैं, हम आपको। कहा क्या मेरे 25 साल पहले मेरे अंदर सलाहियत नहीं थी? अब क्यों आए? जब बहुत जिद किए तब बैयत। लेकिन ये अफराद जो आए हैं बैयत करने के लिए आए हैं, लोगों के सामने बैयत कर रहे हैं, लेकिन तन्हाई में गए तो फिर इन्होंने जंगे जमल तैयार कर दी, फिर गए बैयत से। इमाम हसन के लश्कर में दिन में इमाम हसन के साथ है और रात में वो अमीर शाम के लश्कर में चले गए, बिक गए, लश्कर का कमांडर बिक गया। लेकिन अल्लाह ने असहाब हुसैनी दिन के उजाले में अपने सीनों पे तीर रोक रहे हैं और रात के अंधेरे में नबी का नवासा कह रहा है मैं बैयत उठाए लेता हूं, चिरागों को बुझा दिया है, जिसे जाना हो चला जाए, मैं जन्नत की जमानत भी लेता हूं। लेकिन सिबात कदमी है हुसैन इब्न अली के साहब की कि कोई न उठे। इमाम हुसैन बताना चाहते हैं कि ये वो हीरे हैं जिनको शब की तारीकी में परखा जाएगा। ये मजाक नहीं है कि काश हम भी करबला में होते, ये मजाक नहीं है, ये जज्बात नहीं है। करबला में होने का मतलब ये था, करबला में होना कमाल नहीं है, करबला में किस खैमे में होते ये कमाल है। करबला में तो शिमर भी था, करबला में तो खूली भी थे। किस खैमे में होते? अगर खैमे हुसैनी में होते तो ये कमाल होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को, और आप देखिए कि इमाम हुसैन के असहाब पाक व पाकीज़ा असहाब, इमाम हुसैन के असहाब पाक व पाकीज़ा असहाब। ऐसे पाक व पाकीज़ा असहाब कहीं नहीं मिलेंगे आपको। रसूलुल्लाह के असहाब में गिनती से चंद आदमी आपको मिलेंगे, जनाब सलमान, जनाब अबूज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब अम्मार, या इसी तरह से चंद और। वरना आप देखिए मुनाफिकीन की भरमार है। अमीरुल मोमिनीन के असहाब में भी जनाब हुज्र, जनाब सासा बिन सौहान और इस तरह के चंद मिलेंगे, वरना खारिजियों की भरमार है। लेकिन इमाम हुसैन के असहाब में पाक व पाकीज़ा असहाब, पाक व पाकीज़ा असहाब। जिस तरह से रसूल सलमान और अबूज़र पाक व पाकीज़ा थे, इनको दुनिया से कुछ नहीं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की ख्वाहिशात के असीर नहीं है, इनको कुछ नहीं है। ये आए और चले इमाम हुसैन के साथ। जैसे रसूलुल्लाह के सहाबी हैं जनाब सलमान, जनाब सलमान रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब ये मदाइन के गवर्नर थे और मदाइन में सैलाब आया है तो जनाब सलमान ने कहा सब लोग पहाड़ के ऊपर चलो। तो लोग फंसे हुए हैं, जनाब सलमान ने बगल में अपनी चटाई दबाई, एक लोटा लिया, कुरान लिया, फौरन पहुंच गए, चंद बर्तन लेकर पहुंच गए पहाड़ के ऊपर, सबसे पहले पहुंचे और कहा कि मैं सब कुछ अपना ले आया हूं सामान पहाड़ के ऊपर।
और लोग अभी अपने सामान में फंसे हुए थे। जनाब सलमान ने कहा कि क़यामत के दिन भी जो सबसे हल्का जो रहेगा मामला, उसी को आसानी होगी। असहाब हुसैनी इसी मंजिल पे थे, दुनिया की मोहब्बत में नहीं थे, औलाद की मोहब्बत में नहीं थे। औलाद से मोहब्बत इसलिए थी ताकि हुसैन पर कुर्बान करें, साए की तरह अपने इमाम के साथ रहते थे। जनाब यजीद बिन सुबैत की तारीख देखिए, जब बसरे में पहुंचे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त पहुंचा है बसरे के अंदर, तो जनाब यजीद बिन सुबैत जो करबला के शहीद हैं, उन्होंने आके जनाब मारिया जो बसरे की रहने वाली हैं, बसरे में आपका घर शियों के रहने का, शियों का जम होने का एक मरकज़ है। यानी बता रही है कि अगर घर बनवा रहे हो तो घर में तुम्हारे मोमिनीन के जमा होने की जगह हो, महल बनवाने का काम नहीं है, बल्कि वो घर हो कि जहाँ पर साहिबान ईमान और जहाँ पर अली वाले, जहाँ जिक्र अली हो, जहाँ नुसरत हुसैन की बात हो, जमा होते थे जनाब मारिया के घर में। जनाब यजीद बिन सुबैत जो इमाम हुसैन के सहाबी हैं और आए हैं करबला में, शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा कि आका हुसैन का ख़त आया है। उन्होंने नुसरत के लिए बुलाया, कहा हाँ बुलाया है, कहा मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने, मुझे अल्लाह ने 10 बेटे दिए हैं। 10 बेटे सामने, कहा ये बताओ कौन कौन चलेगा मेरे साथ इमाम हुसैन की नुसरत के लिए। सबको शहीद होना, जो जाएगा वो शहीद होगा। 2 बेटे जनाब अब्दुल्ला और जनाब उबैदुल्ला, उनके बेटे, कहा बाबा हम चलेंगे, कहा चलो। कुछ लोगों ने कहा कि इब्ने ज़ियाद के फौजी लगे हुए हैं, कहा कुछ भी हो हम जाएंगे। उनको परवाह नहीं थी, ना अपनी परवाह ना अपनी औलाद की परवाह, चले गए करबला से। सुबह आशूर जनाब मोहम्मद जो करबला के शहीद हैं, उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुला के कहा, अरे मोहम्मद मैंने सुना कि तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया तुम्हारी वजह से। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा बाप हुसैन का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा, जाओ अपने बेटे को आज़ाद करा लो। कहा आका एक बेटे की बात करते हैं, 1000 बेटे होंगे वो भी कुर्बान कर देंगे। ये थे असहाब हुसैनी, ये थे असहाब हुसैनी। करबला वालों का मुकाबला दुनिया के शोहदा में कोई शहीद नहीं कर सकता। करबला 14 मासूमीन के अलावा कोई शहीद नहीं कर। ये मजाक नहीं है कि हम होते करबला में, ये मजाक नहीं है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हीरे लाए थे जिनको दुनिया में कोई उसका जवाब नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे हीरे लाए थे। औलाद को भी लेके आए हैं कत्ल होने के लिए। औलाद से कह भी रहे हैं कि कत्ल होना है, लोग औलाद को रोक लेते हैं, लेकिन करबला में औलाद को लाया जा रहा है ताकि ये शहीद शहादत पेश करें। करबला में औलाद को लाया जा रहा है ताकि शहादत पेश की जाए। आप सोचिए करबला में क्या मरहला है। करबला में इसी तरीके से आप देखिए कि लोग निकले, कि जब लोग निकल नहीं सकते कूफे से निकल नहीं सकते। इब्ने ज़ियाद का पहरा है कि अगर कोई हुसैन की मदद के लिए निकलेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर पर कब्जा हो जाएगा, उसके घर को गिरा लिया जाएगा, उसके बीवी बच्चों को असीर कर लिया जाएगा, गुलाम करीब बना लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। जनाबे नोमान बिन अम्र अमीरुल मोमिनीन के साहबी हैं और अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में आपके लश्कर के कमांडर थे एक लश्कर के, और उसी के साथ साथ उनके भाई जनाब खुलास बिन अम्र, ये अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में कूफे के पुलिस के चीफ थे। ये दोनों लोग निकले, कैसे जाएं, इमाम हुसैन की मदद करनी है ना, कैसे जाएंगे। उमर साद का लश्कर जा रहा है, ये लोग भी चल गए, उसी लश्कर में दाखिल हुए, चले गए। करबला तक उमर साद के लश्कर में थे, दुनिया देख रही है कि उमर साद के लश्कर में जा रहे हैं। करबला में जैसे ही पहुंचे, आमना सामना हुआ, ये लश्कर से निकले, लश्कर हुसैन में आ गए।
ये थे करबला वाले, इन्होंने अपनी जान पे खेल के कुर्बानी पेश की है। करबला में रिश्तेदारियां खत्म हो गई। करबला वालों से दुनिया का कोई मुकाबला नहीं है। जनाब हानी इब्ने उरवा करबला में शहीद हुए। जनाब हानी इब्ने उरवा की बीवी जनाब रुवायहा, वो जानती हैं कि इमाम हुसैन की राह में कुर्बान हो गया है मेरा शौहर, लेकिन जब पता चला कि इमाम हुसैन करबला में पहुंचे हैं, अपने बेटे को लिया और कहा, यहिया को लिया, कहा चलो करबला। छुप के पहुंचे हैं करबला। अभी तो शौहर को की शहादत को 20 दिन भी नहीं हुए थे, 20-22 दिन ही हुए थे, लेकिन शौहर के गम को भूलकर, बेवगी को अपनी भूलकर करबला चली है। अगरचे रोया का बाप लश्कर इब्ने ज़ियाद, लश्कर इब्ने साद में है, लेकिन बाप कहीं भी हो, करबला में इमाम हुसैन का साथ देना है। ये है न करबला के बुजुर्गों से कि दुनिया के करबला के मर्दों से दुनिया के मर्दों का कोई मुकाबला हो सकता है, न करबला के जवानों से दुनिया के जवानों का मुकाबला हो सकता है, न करबला की खवातीन से दुनिया की खवातीन का मुकाबला हो सकता है, हत्ता करबला के बच्चों से दुनिया के बच्चों का भी मुकाबला। आप सोचिए, तबीयत है इंसान की, किसी का बाप मर जाए वो आगे जाएगा मौत के लिए, वो आगे जाएगा मौत के लिए। ये मजाक नहीं है, ये करबला वालों का किरदार है। मुस्लिम इब्ने औसजा जैसा बाप जो कारी कुरान हो, जिसकी अपनी एक अजमत हो, वो शहीद हो जाए, बेटा आगे बढ़ जाए। जुनादे अंसारी जैसा बाप शहीद हो जाए और अम्र आगे बढ़ जाए। इमाम कहे, बेटा ना जाओ, तुम्हारी माँ के लिए यही गम काफ़ी है। आका माँ ने भेजा है। करबला वालों से मुकाबला किसी का नहीं है। करबला वाले इस्मतो तहारत की जो मंजिल है मासूमीन की, 14 मासूमीन की, अगर उसके बाद दुनिया में कोई अजमत है तो वह असहाब हुसैनी की अजमत है। उनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है, कोई भी हो। ना बद्र के शहीद उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना ओहद के शहीद उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना सिफ़ीन के शहीद उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना नहरवान के शहीद मुकाबला कर सकते हैं। कहीं कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता करबला वालों के बराबर, क्योंकि उन जंगों में जो गए थे उनको ये यकीन नहीं था, उनको ये भी मालूम था मुमकिन है शहीद हो, मुमकिन है बच के आ जाएं। लेकिन जो करबला में आया है उसे मालूम है कि उसे कत्ल होना है, उसे शहीद होना है। ये है करबला वाले। करबला वालों से कोई मुकाबला नहीं। हाँ अज़ीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानियाँ पेश की हैं, और आज की तारीख़ में जिस शहीद के मसाइब पढ़े जाते हैं वो करबला का नन्हा मुजाहिद है। मर्ज आली क़द्र आयतुल्लाहिल उज़्मा मिर्ज़ा क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह तवस्सुल करते थे, कहते थे कि हज़रत अली असग़र बाबुल हवाइज, कोई परेशानी हो जनाब अली असग़र से तवस्सुल करो, इनके तवस्सुल से अल्लाह से दुआ मांगो। उनसे पूछा कि आगा आप क्यों इतना जनाब अली असग़र से तवस्सुल की बात करते हैं? कहा करबला का आंखों में आंसू आ जाते थे, कहते थे दुनिया में करबला में और जो शहीद थे या तो उन्होंने जंग की है, और अगर जंग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिफा में चंद कदम चल तो सकते थे, भाग तो सकते थे, दौड़ तो सकते थे। लेकिन अली असग़र को तना शहीद है जो न चल सकता था। जनाब अली असग़र, सोचे अजीजों, कितनी क़ल्ब इमाम सज्जाद को कितनी तकलीफ थी जब मिनहाल से मुलाकात हुई। मिनहाल, कूफे से आ रहे हो? मिनहाल, हाँ मौला कूफे से आ रहा हूँ। का मिनहाल, जानते हो कूफे में क्या हुआ, क्या हो रहा है कूफे में? मौला इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर दिया गया, मौला उमर साद को कत्ल कर दिया गया। इमाम ने कहा मिनहाल
हुरमुला का क्या हाल है? का मौला अभी वो जिंदा है। इमाम सज्जाद ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार हुरमुला को आग का अजाब नाजिल करे, परवरदिगार उसे लोहे का अजाब दे, परवरदिगार उसे जहन्नम में जगा दे। जनाब मिनहाल कहते हैं कि उसके बाद जो मैं कूफे आया तो मैंने देखा कि जनाब मुख्तार आ रहे हैं, उधर से हुरमुला को लाया जा रहा है। जनाब जब हुरमुला आया है, इमाम जनाब मुख्तार कहते हैं कि ऐ मलून ये बता तूने करबला में क्या किया था? वो कहता है कि मैं 3 तीर मैंने चलाए थे करबला में। एक तीर नन्हे से गले पे चलाया था, दूसरा तीर अलमदार की आंख पे चलाया था, तीसरा तीर जब हर तरफ से जहरा का लाल या को तनहा था तो मैंने कल्ब हुसैन पे तीर चलाया। अगरचे ये तीनों तीर कल्ब हुसैन पे चले। आज़ीज़ों कितना आप सोचिए, साहिबान औलाद, अगर कोई बच्चा जो बड़ा हो अपनी बात कह सकता हो, अगर उसकी तब उसको कोई मुश्किल होती है तो वालिदैन को इतना रहता है कि बेटा कहाँ तकलीफ़ है, कुछ समझ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई शीरखार बच्चा हो, उसको कोई तकलीफ़ हो तो वालिदैन तड़प जाते हैं। ये तो अपनी बात भी नहीं बता सकता इसको कहाँ तकलीफ़ है, ये तो अपनी बात भी नहीं बता सकता कि कहाँ इसको तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है। वालिदैन तड़पते रहते हैं, वालिदैन तड़पते रहते हैं। अजीज़ों ये हुसैन का बेटा है। शहादत हुसैनी के इख्तिताम का नाम है अली असगर। ये मोहर है, नाम है शहादत हुसैनी के मोहर का नाम अली असगर है। अजीज़ों आप तसव्वुर करिए कि अगर किसी का बेटा मरीज़ हो और माँ बेचैन हो और शौहर आए और बेटे को लेके जाना चाहे डॉक्टर के यहाँ, और खुदा न खास्ता ये ऐसे तजुर्बे में आया है, देखने का आया है। एक साहब घर से फ़ोन आया, गए घर पे पहुँचे, कहा क्या हुआ? कहा बेटा बीमार है। फ़ौरन ही बेटे को उठाया है, छोटा बेटा है, चीरखार बच्चा है, उसको डॉक्टर के यहाँ लेके दौड़े हैं। जब तक डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, डॉक्टर ने देखा, कहा कि ये तो अल्लाह आपको सब्र दे। अब वो खुद कहते थे कि मैं घर तक तो पहुँच गया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, घर तक तो आ गया लेकिन घर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजीज़ों सोचिए, छोटे से बच्चे का गला कितना बड़ा होता है, 3 भाग का तीर तो छेदता है, तीर छेदता है। लेकिन कहते हैं कि रवायत कहती है फज़ोबेहा सभी और मिनल उद्न इलल उद्न, बच्चा एक कान से दूसरे कान की तरफ ज़िबा हो गया। मतलब ये नन्हा सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो हमारी नुसरत करे। एक मर्तबा खैमे में तलातुम बर्पा हो गया, खैमे में पहुँचे, आए मेरी बहन ज़ैनब, ये कैसा तलातुम है? अभी तो हुसैन जिंदा है, भैया अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा लिया। मैं इसका मतलब समझ गया, हुसैन ने लिया, आए गैरतदार हुसैन लश्कर आधा से पानी मांग रहा है। इल्लम तरहमुनी फरअमूहु हाज़ा तिफ़्ल, अगर तुम मुझ पे रहम नहीं कर सकते तो इस बच्चे पे रहम खा जाओ। अरे ये बच्चा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे को ज़मीन करबला पे रख दिया, कहा अगर तुम हमारे ऊपर यकीन नहीं कर रखते हो, आओ अपने हाथों से पानी पिला दो, आओ अपने हाथों से पानी पिला दो। अब वो जब पानी एक मरतबा कोई ना आया तो इमाम फरमाते हैं अमा तरौना कैफ़ यतलज़्ज़ा, तुम नहीं देखते मेरा बच्चा कैसा तलज़्ज़ी कर रहा है?
तलज़्ज़ी उस कैफियत को कहते हैं कि मछली जब एक मरतबा पानी से निकलती है तो अपने को उछालती है, लेकिन जब उसके बाद उसको पानी नहीं मिलता है फड़फड़ाती है। फिर उसके बाद आखिरी कैफियत जब उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती है, बस कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, मुंह खोलती है, बंद करती है। इस कैफियत को तलज़्ज़ी कहते हैं। इमाम कहते हैं कैफ़ा यतलज़्ज़ा, अरे मेरा असग़र, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हादीजो हुसैन ने आगोश में लिया, उधर से हुरमुला का तीर चला, अरे नन्ना सा गला था। हुसैन रावी कहता है बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। हुसैन ने हाथ में लिया, उस वक़्त अज़ादारों तुम्हें याद किया है, लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुर, आए मेरे शिया होते करबला में तो देखते कैसे तुम्हारा गैरतदार आका पानी मांग रहा था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ो, उसके बाद इमाम हुसैन अब जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाएं? रबाब को क्या दिखाएंगे, रबाब से क्या कहेंगे? कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते। कल आप हमारे आशूरा करिएगा, आगे जो पढ़ते हैं पीछे हटते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आप खाली हाथ होंगे, लेकिन हुसैन ने जब ये अमल किया था, हाथों पे शिशमाए का जनाजा था। वाह असग़रा, वाह हुसैन, मातम।